हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप? यस, माय नेम सत्या संजय, नोन एज मैथ वाला। आज के इस मैथ वाला सत्या संजय के यूट्यूब चैनल पे मैं आपको बताने वाला हूं विलोपन विधि से आप दुनिया की कोई भी समीकरण को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। केवल वह जोड़ा में होना चाहिए, अर्थात पेयर में होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। 2x + 3y बराबर में कितना है? 5। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। 3x प्लस में 2y बराबर में कितना है? समीकरण 2 है। ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, मात्र 2 मिनट में। ये क्लास 10वीं का है, ये कोई भी बोर्ड पढ़ सकता है। वैसे बिहार बोर्ड में इसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है। हम लोग पूरी इजी तरीका से विलोपन विधि का जितने भी नियम होते हैं सब नियम को हम लोग खंगालने का काम करेंगे और आपको HW भी देंगे। यदि आप चाहते हैं कि पढ़ाया हुआ डीपीपी को आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे और हमारे कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। लाइव क्लास शाम के 7 PM में अवेलेबल है। ठीक है, तो आइए सबसे आसान तरीका से एकदम टारगेट की तरह और स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। अब हर किसी को मैथ समझ में आएगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 2x + में 3y। ये बताने से पहले कुछ स्टेप हम बता देते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कुछ स्टेप है, इस स्टेप को यदि हम लोग जान लेंगे तो हम लोग को क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सहूलियत मिलेगा। ये हमारे पास कुछ स्टेप है, इस स्टेप को हम लोग को जानना क्या है? थोड़ा जरूरी है। सबसे पहला काम मेरे प्यारे भाई बहनों, गुड्डी गुड़िया, सबसे पहला काम कि समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर ये दोनों के दोनों समीकरण आपका पॉजिटिव है यानी प्लस में है, याद रखिएगा दोनों के दोनों समीकरण जब प्लस में होगा तो हम लोग समीकरण को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समीकरण को क्या करेंगे? नहीं, घटा देंगे। ठीक है, और नीचे वाला चिन्ह को हमेशा बदल देंगे। इसका क्या मतलब होता है हम लोग क्वेश्चन में सीखेंगे। और ऐसी स्थिति में आप x के टर्म्स को भी बराबर कर सकते हैं और y के भी टर्म्स को बराबर कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे जी, सेकेंड नंबर आपका स्टेप है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के दोनों आपका निगेटिव है यानी माइनस में है। तो इस स्थिति में भी समीकरण घटेगा और नीचे वाला साइन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में x और y दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब x भी बदलेगा और y को भी आप बदल सकते हैं। कहने का मतलब ये है या तो दोनों प्लस में हो जाए और नहीं तो दोनों में माइनस में हो जाए। दोनों में प्रोसेस सेम लगेगा, दोनों का प्रतिक्रिया या चाहे क्रिया जो है वो सेम होने वाला है। ठीक है, तीसरा जो है आपका कुछ अलग है। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चे जी कि समीकरण 1 और आपका समीकरण 2 अगर मान लेते हैं पहला समीकरण प्लस में है और दूसरा समीकरण माइनस में है तो भी ये काम करेगा। अगर ये प्रोसेस कुछ अलग हो गया कि पहला समीकरण आपका माइनस में हो गया और दूसरा समीकरण क्या चीज में हो गया? प्लस में हो गया, तो इसका कंडीशन थोड़ा बदलेगा ये कि इसमें घटेगा नहीं, जुड़ेगा। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 हो जाएगा और इसका चिन्ह गाइज कभी नहीं बदलने वाला है। और ऐसे स्थिति में हम लोग x के पद को कभी बराबर नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल किसको बराबर करते हैं? y के पद को बराबर किया जाता है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये सबको पहले से पता है, तो क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना। वैसे HW में हम लोग ढेर सारी प्रश्नावली लेके आए हैं 3.3 में, जो टोटली रूप से विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि विलोपन विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले दिया गया क्वेश्चन को हमको क्या करना है? लिखना है। दिया गया क्वेश्चन को क्या करना है? लिखना है। फिर उसके बाद हमें सारा रूल क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अगर जो सारा के सारा रूल याद हो जाएगा तो हम लोग बनाने लायक हो जाएंगे। गुड, तो आइए क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या क्वेश्चन है? जरा कॉपी देना, कॉपी लेकर आइए तो जरा। फंस गया मैं तो बंद कीजिए। हेलो बच्चों, हमारे बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अभी हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है कि हम देख रहे हैं
कि ये हमारा समीकरण कितना है, एक है, और ये हमारा समीकरण दो है। क्या है ना कि x और y के बीच में देखना है। कहाँ देखना है? x और y के बीच में देखना है। x और y के बीच में प्लस चिन्ह है, x और y के बीच में प्लस चिन्ह है, यानी दोनों के दोनों समीकरण हमारा पॉजिटिव है। जब दोनों के दोनों समीकरण पॉजिटिव होता है ना, तो हम x के भी बराबर कर सकते हैं और y को भी बराबर कर सकते हैं। आइए जो आसान होगा वही करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, अगर इसमें 2 से गुना करते हैं तो 4 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, इम्पॉसिबल। एगो ट्रिक बता देते हैं, अगर ये संख्या हो x के आगे वाला जो गुणांक, अगर जो उसका लसा नहीं निकलता है तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए। जैसे कि 2 और 3 का लसा नहीं ना निकलेगा, 6 हो जाएगा। तो काम करिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 में, समीकरण 1 में नीच का 3 से गुना कर दीजिए और समीकरण 2 में ऊपर का 2 से गुना कर दीजिए। आप गुना करिए, टोटल टर्म में होगा 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 तिहाई कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। 2 तिहाई कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 2 दूना कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 दूना कितने हो जाएंगे, 8। अब हमें समीकरण जुटेगा। याद रखिएगा, इसका आप कंसेप्ट का पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं ना प्रीवियस, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा या कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दिया जाएगा, ठीक है, वहां से आप जाके वॉच कर सकते हैं। आइए चिन्ह बदलते हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। कहने का मतलब है कि केवल नीचे वाला का चिन्ह बदलना है। अब जिसका चिन्ह बदल देते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे +6 नहीं लिखा हुआ है, -6 1, यहाँ पे -4y है, यहाँ पे -8 है। प्लस माइनस घट के कट गया, 6 में से 6 गया, क्या हो गया, 0। प्लस माइनस घटेगा, 9 में से 4 गया, 5 गो y। बड़का को 9 का चिन्ह प्लस था, पॉजिटिव छुपा हुआ है। 15 में से 8 घट गया, 7 गो। बड़का 15 का चिन्ह प्लस था, प्लस, इसलिए 5 और y के बीच में क्या है, गुना, इसलिए y का मान हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर 7, ठीक है। 5 गुना में इधर गया तो भाग में आ गया कितना, y बराबर 7/5 लिखेंगे। अब y के मान, हल्का कौन समीकरण है, हल्का कौन समीकरण है बताइए, हल्का ऊपर वाला है। अब y के मान समीकरण कितना में रखने पर, 1 में रखने पर। आप समीकरण 1 लिखना है और फटाफट इसका वैल्यू रखना है। समीकरण 1 है हमारा 2, क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप चाहेंगे तो आप इसको टेस्ट